7 डेज माय डियर फ्रेंड, जैसे हमने बात की थी समग्र जीवन शैली की। आप जिस भी ऑरा में अभी अपने आप को फील कर रहे हैं, जिस भी इमोशंस के साथ आप कनेक्टेड है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उसी इमोशंस में बने रहे। ठीक है। और आप मेरी बात, मैं और 15 मिनट्स आपके लूंगी। 15 मिनट्स में मैं जस्ट आपको समझाना चाहती हूँ कि माय डियर फ्रेंड, जैसे हमने कहा कि हमारा मन, हमारी ऊर्जा, यस, ग्रेटिट्यूड टू ऑल फ्रेंड्स, डेफिनेटली डेफिनेटली, हमारा मन, हमारा ऊर्जा और हमारी एनर्जी, हमारा शरीर, ये तीनों चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड है। और ये तीनों चीजें ठोस है माय डियर फ्रेंड, और ये तीनों चीजें ही एक टूल्स है, शस्त्र है, एक मीन्स है, जरिया है उस भगवान को समझने के लिए, जो कृष्ण जी कह के गए, जो बुद्धा जी कह के गए, इतने महान ऋषि मुनि जो अपने देश में पैदा हुए। ये अध्यात्म का जो जो मेन रस, जो कह सकते हैं ना कि मेन जो रूट है, जड़ है अपने भारत देश में। वो कहते हैं ना कि अगर आप भारत देश में जन्म लिए हो, अभी रिसेंटली 15 अगस्त गया है, वी आर ऑल प्राउड इंडियंस, राइट। हमने इस इंडिया को बचाया क्यों गया? हाँ, क्यों सब में क्यों इतनी सारी धरोहर में इतना सब कुछ है? इंडिया को बचाना सिर्फ एक फिजिकल टेरिटरी को बचाना नहीं है माय डियर फ्रेंड। इंडिया इज अ सोर्स ऑफ विजडम। और इसी बात को याद रखते हुए हमको हमारा हर दिन जीना चाहिए। बाकी सारी बातें लेयर अप है, लिमिटेशंस है, पैराडाइम्स है, अपने बंधन है, बाउंड्रीज है। समझ में आ रहा है? ब्रिटिशर्स आए, डिवाइड एंड रूल्स लाया, मुस्लिम आए, उन्होंने कुछ किया, वो सारी चीजें जो भी हुई, उन्होंने हमारे दिमाग में, हमारे मन पे परतें जमाई है। तो जैसे जैसे आपका दिन बीते माय डियर फ्रेंड, जैसे जैसे आप हर दिन आपका स्पेंड करें, वैसे वैसे आप अपने मन में आप ये दृढ़ संकल्प करें कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ और विजडम को सरेंडर करते हूँ। समझ में आ रहा है? स्टार्ट योर डे विद दिस, बिकॉज हमको रियल इंडिया वापस लाना है। रियल वाइब्रेशन, जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, उससे होने वाले जो अननोन टेरिटरीज के जो कनेक्शंस है, उसे हमको बनाते हुए हमको आगे जाना है। ना कि अमेरिका क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है, या फिर वो, हमको अंदर की चेतना से हमारा खुद का ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाते हुए, इसीलिए इतने संत होके गए इस धरती पे, सिर्फ यही एक चीज बताने के लिए। उन्हें और कुछ अलग नहीं बताना आपको। आज 130 180 करोड़ की जितनी भी जनसंख्या है, उन सभी के लिए मैसेज है, विदाउट एक्सेप्शन। क्योंकि यहाँ से हमने इस इस धरती ने जो सपना देखा है वसुधैवम कुटुंबकम का, वो रियलाइजेशन है माय डियर फ्रेंड। वो कोई थॉट नहीं है, या फिर कोई किसी की मन का बोली हुई बात नहीं है। उन्होंने इस चीज को रियलाइज्ड किया है, उन्होंने इस चीज को समझा है कि हर चीज कनेक्टेड है। हम वो सारे मास्टर्स का भी बहुत धन्यवाद करते हैं जो अपने इंडिया से नहीं है, इंडियंस नहीं है, बट उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे पत्री जी हमको सभी मास्टर्स का रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। तो डेफिनेटली मैं इंडिया के बारे में इसीलिए बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज वी हैव लॉस्ट आवर रूट। हमने हमारे रूट को लॉस्ट कर दिया है, राइट। तो किस तरीके से ये 7 दिन, है ना, सोमवार से लेके रविवार तक के, आप अपने जीवन को किस तरीके से स्पेंड करना है, कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं अपने लाइफ में। सबसे पहले मन के जितने लिमिटेशंस है माय डियर फ्रेंड, उसको पूरी तरीके से जितना हो सके आज, ठीक है, डे फर्स्ट मंडे को आपको सोचना है, या फिर आज, अगर आज से आप पकड़ रहे हो 7 दिन को, तो फर्स्ट डे को आपको बोलना है कि आज मैं पूरे दिन कुछ भी जजमेंट नहीं करूँ, या फिर नहीं करूंगी, नो जजमेंटल। समझ में आ रहा है?
इसने ऐसा क्यों देखा, उसने वैसा क्यों देखा, ये क्यों मुझसे ऐसे बात कर रहा है, ये कैसी दिखती है, ये क्या पहनी है, ये अरे टीवी पे क्या दिखा रहे, नो डाउट जो इमोशनल थिंग हो रहा है उसके लिए हमें संवेदनाएं है, ठीक है, उसके लिए हम इमोशन दिखा सकते हैं, बट लेट्स नॉट बी जजमेंटल ऑफ एनीथिंग जो आपके माइंड को अनवांटेडली लेयर कर रहा है, ठीक है। देयर इज टू थिंग, एक विच इज नीडेड जो सही है, और एक है अनवांटेड, इस दोनों चीजों में आप फर्क जानना सीखे, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आज का दिन, लाइक संडे का दिन, आप नॉन जजमेंटली, सॉरी सैटरडे का दिन आप डिसाइड करें कि मैं आज नॉन जजमेंटल, मीन्स मैं किसी भी तरीके का पूरे दिन भर कोई जजमेंट नहीं करूंगा या फिर करूंगी, ओके। विद दिस, सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, आपके मन को जितना खुश रख सकते हैं उतना खुश रखिए। ऐसा क्यों, ठीक है, मन को खुश रखना क्यों जरूरी है? बिकॉज वो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमको हमारे कंप्यूटर जो है उसको वायरस फ्री रखना बहुत जरूरी है, राइट। अगर हमने उसमें वायरस डाल दिया तो बाकी सारे सिस्टम ऑटोमेटिक खराब होना शुरू हो जाए। तो भैया मन वैसा है, एनर्जी तो हमें नहीं पता, क्योंकि एनर्जी दो तरह की होती है, इनविजिबल, मीन्स हम लोग सभी के साथ कनेक्टेड होते हैं, किसी की कोई किसी स्टेट ऑफ माइंड में रहने के कारण कुछ नेगेटिव नकारात्मक एनर्जीज हो सकती है, बट वो हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में हमारा मन है, होना चाहिए, है ना। तो हम जानते हैं कि मन के ऑब्स्टिकल्स को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। मन के ऑब्स्टिकल्स मीन्स क्या होता है कि मन में हमारे सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल क्या होता है कि हम कुछ सोचते हैं और कर नहीं पाते, हम चाहते हैं करना पर हो नहीं पाता, उस ऑब्स्टिकल को या फिर वो जो मीन्स वो ऑब्स्टिकल है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये तभी होगा, ठीक है, विजडम जो कहते हैं ना, जब आप अपने माइंड को ऐसे जगह पे फोकस करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है? आप इस आपका फोकस किस तरफ है? अगर आपको अभी एट प्रेजेंट ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम उन चीजों पे है जो आपको दुख दे रहा है या फिर आपके इमोशंस को अनस्टेबल कर रहा है, चेंज योर फोकस, तुरंत अपने फोकस को चेंज कर दे, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ ऐसा याद करें, जिस व्यक्ति से आपको गुस्सा आ रहा है, अगर उस समय के लिए वो गुस्सा करना जरूरी है तो आप कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भैया हमको चलाना भी है। ओके, अस्मिता मैम, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, डेफिनेटली आते हैं माय डियर फ्रेंड। सो बट बात हो रही है अपने आप की, है ना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ऑब्स्टिकल्स है, जो कनेक्शंस है, जो भी गड़बड़ हुई है वो हमें लग रहा है कि बाहर हुई है ना, पर वो हुई तो शुरुआत तो हमारे अपने ढांचे से हुई है, समझ में आ रहा है? ये थोड़ा मुश्किल है समझना, थोड़ा लाइक डिफिकल्ट है ये जानना, पर मैं आप किसी भी सिचुएशन में हो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप से ही शुरुआत करें। आप किसी और को बदलने के लिए या फिर किसी और को, आप ब्रेक ले उन सब चीजों से, आप उसके पीछे ना जाए, ठीक है, आप ब्रेक ले, आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर खुद के ऊपर काम करें, खुद को खुद में इस स्टेट पे आपको अपने आप को पहुंचाना है माय डियर फ्रेंड, कि आपको किसी बाहर से किसी की जरूरत नहीं है, ना प्यार की, ना इमोशंस की, ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि आप अपने आप को इतना सक्षम बना दे कि एट द एंड आप ही लोगों को देने लायक रहे, आप किसी से अपेक्षा करने के स्टेज में मत रहे, राइट। तो वो चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगी अस्मिता मैम, वो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू अस्मिता मैम, इट इट नीड करेज, अपने हाथ को यहाँ पे पोर करने के लिए एक हिम्मत लगती है ये बात करने के लिए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने अपनी मन की बात को यहाँ पे शेयर किया। कोई भी गलत नहीं है, मैं, देखो आपके अंदर एक अच्छा इंसान है, इसीलिए आप रिश्ते को सुधराना चाहते हैं, है ना।
रिश्ते को सही करना चाहते हैं। अभी तो बहुत ऑप्शंस है, सब फ्रीडम है, आप चाहे तो ब्रेक भी कर सकते, पर आपने सुधराना समझा, यू नो, यू, सो दिस आर द चॉइसेस, है ना। तो हम जब एक ही सोर्स के साथ आए हैं, तो हमको कॉन्शियस चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है। कॉन्शियस चॉइसेस आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक रिश्ते को या फिर हर एक चीज तुरंत नहीं होती है, उसको हमें थोड़ा समय देना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, मेन थिंग इज बहुत सारे मैट्रिक्स को समझना पड़ता है हर चीज के लिए। बट अगर आप खुद अंदर से डिस्टर्ब हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपको खुद पर काम करना है। चाहे कोई भी आपका सिचुएशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे फिजिकल हेल्थ सिचुएशन हो, चाहे रिलेशनशिप सिचुएशन हो, चाहे लाइक यू नो पर्सनल मैटर्स हो, पेरेंटल मैटर्स हो, एनवायरमेंट, स्कूल, पीयर्स, जो भी मैटर्स चल रहा है, वो सारे मैटर्स अगर आप अंदर से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना है, बाहर नहीं। तो आप ब्रेक लीजिए उन सब चीजों को, बहुत कुछ अवेलेबल है। आप, मैंने कहा ना कि कॉन्शियस चॉइस कीजिए, अपने मन को इस तरीके से ट्रेन करें कि वो बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाना है चाहिए। वंस आपने वायरस घुसाना शुरू कर दिया, तो ये रोज करना है, एवरी डे यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट, कॉन्शियसली हम क्या चॉइस कर रहे हैं। आज मेरे पास चॉइस है कि मैं उस बात को याद करके, जो भी घटनाएं हुई उसको याद करके मैं दुखी हूं, या फिर जो भी घटनाएं हुई उसको, वो हो चुकी है, वो गलत हुई है, वो समझते हुए एट प्रेजेंट मैं क्या नया पढ़ सकती हूँ, या फिर क्या नया पढ़ सकता हूँ, या फिर किस चैनल के साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा जो कॉन्शियस कनेक्शंस है वो अच्छे वायरिंग्स के साथ हो। भैया आप अगर उस वाले, समझ में आ रहा, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, हम लोग सब एक वायरिंग से जुड़े हुए हैं, इनविजिबल वायरिंग के साथ। तो हम जो चीज बार बार रिपीट करते हैं, ऑटोमेटिकली हम उन वायरिंग्स के साथ कनेक्टेड, हमारा सर्किट उस तरफ कनेक्शन करना शुरू कर देता है, एंड देन एवरीथिंग फॉलोज, उसके पीछे पीछे सारी चीजें फॉलो करती है। देन इट विल हैम्पर योर एनर्जी, इट विल हैम्पर योर लाइक हॉर्मोन्स, इट विल देन हैम्पर योर फिजिकल बॉडी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, वो अपने आप आना ही है। फिर तो आप क्या ही करने वाले हो उसके बाद, एक बार आपके फिजिकल पे आ चुका है, आप मिस यू नो आ रहा है, और ठीक है, मिस वी आर सो ब्लेस्ड कि इवन इफ इट इज देयर एट प्रेजेंट, अभी भी आपके फिजिकल इश्यू कुछ है, वी कैन रिवर्स इट, इट्स अ ब्लेसिंग, ये हमें ब्लेसिंग है। और ये सिर्फ अगर नेचर, अगर क्रिएटर ने ह्यूमन बीइंग को ये ब्लेसिंग दी है, तो आप सोचिए क्यों दी हुई होगी ब्लेसिंग। भाई एक तू ही ऐसा इंसान है जो वापस रिवर्स कर सकता है जितनी भी गड़बड़ हुई, तो वो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर किसी को हर्ट करने के लिए तो दी नहीं होगी। उसने हमको ये एनर्जी दी है, उसने हमको ये कॉन्शियसनेस दिया है कि आप सही चॉइसेस करें, सही चॉइस करें अपने लाइफ में, राइट। सो फर्स्ट, टुडे इज योर फर्स्ट थिंग, आपको करना है कि आपको सही चॉइसेस करने हैं पूरे दिन भर में। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ओके, एवरीथिंग कॉन्शियस। तो जैसे श्रावण महीना चल रहा है, अगस्त महीना चल रहा है, इट्स सेड टू बी, अगस्त महीने में हमको थोड़ा लाइट फूड लेना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने जैसे पंच तत्व के इसके पहले जो मेरे सेशंस हुए उसमें मैंने बताया है कि आप जिस भी 5 एलिमेंट्स, फूड के सारे 5 एलिमेंट्स के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं, तो उसको ग्रेटिट्यूड करें। जब आप पानी पीते हैं, पानी पीने से पहले आप ग्रेटिट्यूड करें उस वाटर को और उसे ग्रहण करें, ठीक है। जब आप फूड के मोर्सल को लेते हैं, तो 2 सेकंड रुके, उस फूड को आपके थाली तक लाने के लिए, फ्रॉम स्टिल मैन्युफैक्चर टू द वाटर टू द फार्मर टू द इंसेक्ट, वो बोलते हैं ना जो जमीन के नीचे में जो रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, जिसने उसको एक लाइफ दी है, उसको भी आपको थैंक्स करना है, और वो निवाला आपको अपने अंदर डालना है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड, कि माइंड को सही तरीके से कॉन्शियस करे, हर चीज
को कॉन्शियसली चॉइस करें कि आप किस तरीके से कर लें। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज कि आप फूड किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। आप फूड को कौन से समय पर कंज्यूम कर रहे हैं। तो आज के दिन, जैसे आज शनिवार है, तो आज आप डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट प्रायोरिटी फॉर माई सेल्फ। मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी, आज आप जिस भी सिचुएशन में है, जिस हेल्थ इश्यू से जा रहे हैं, आप प्लीज रिसर्च कीजिए कि मेरे लिए विच फूड इज बेस्ट। प्लीज टेक दैट फूड। एज ये थोड़ा बारिश का महीना, श्रावण महीना चल रहा है, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप थोड़ा लाइट फूड लें। ठीक है, जितना हो सकता है उतना लाइट फूड लेने के लिए कहते हैं, तो इट्स गुड। हमको इस मंथ से, अगस्त मंथ से वी कैन स्टार्ट विथ थोड़े रूट्स के जो सब्जियां होते हैं उससे हम शुरू कर सकते हैं। और हेल्थ को आपको बहुत ज्यादा सी, वी आर सो मच इंटरकनेक्टेड। मीन्स क्रिएटर ने भी इतना सोचा है ना कि उनको पता है कि मैंने इनको कॉन्शियस चॉइस दी है, पार्डन मी माय डियर फ्रेंड, मैंने इनको कॉन्शियस चॉइस दी है, तो ये गलत भी, ये गलती कर सकते हैं। देखा जाए तो माइंड को कंट्रोल, माइंड को सही तरीके से रखते हुए सारी चीजें को हम बैलेंस कर सकते हैं। बट क्रिएटर को भी पता था कि नॉट नेसेसरी, मीन्स जो जैसे मैंने प्लान किया है वैसे ही होगा। देयर इज पॉसिबिलिटी कि हम अपने आप के साथ मैसअप करेंगे, और हमने किया। हमने जानबूझ के उस थॉट को, क्योंकि हम, हमारा लैक ऑफ नॉलेज था, हमने जानबूझ के उस थॉट्स को, या फिर अननोइंगली, या फिर छोटे पे बचपन में कुछ चीजें अपने साथ ऐसी हो गई जिसके चलते हुए, या फिर पास्ट लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हो गई जिसके चलते हुए हम अभी एट प्रेजेंट किसी इमोशनल या फिर किसी पर्सनालिटी के बन चुके हुए, राइट। तो वो पर्सनालिटी इज लिटिल डिफिकल्ट टू ओवरकम। हेलो। यस, बोलिए ना। हेलो हाँ, मैम। नमस्ते। हाँ, नमस्ते अस्मिता। मैं ये मैम सेंटेंस कंप्लीट कर दूं अस्मिता मैम, बस एक सेंटेंस कंप्लीट करके आपको चॉइस देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड अस्मिता मैम, ये सेंटेंस कंप्लीट कर देती हूँ। थैंक यू अस्मिता मैम। सो बेसिकली, मैं ये कहना चाहती थी कि वो जो भी जिस भी रीजन से हुआ है, बट एट द एज, जैसे कहते हैं ना, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स तक के हम हमारे पेरेंटल इन्फ्लुएंस में रहते हैं, राइट। उसके बाद लाइक फ्रॉम 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स तक के हमको एक प्रेशर रहता है एक लाइफ को सेटल करने का, और हम उसको मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके से गार्ड करते हैं, जो भी हमने सीखा है, जितनी भी नीतियां हमने, चाणक्य बोलो या फिर राजनीति बोलो या फिर वॉट एवर, हम अननोइंगली, बट आफ्टर 28 माय डियर फ्रेंड, इट्स योर जॉब नाउ कि भैया जो जिस तरीके की पर्सनालिटी मैंने अभी अपने आप में बनाई है, इज इट हेल्पिंग मी टू ग्रो स्पिरिचुअली, और इट इज नॉट हेल्पिंग मी टू ग्रो towards wisdom. If it is not helping you towards wisdom, you have to take steps. आपको स्टेप्स लेने हैं। चाहे आपको इनर चाइल्ड का हीलिंग करना है, वूम हीलिंग करना है, जो भी करना है, उस चीज को रिलीज करें माय डियर फ्रेंड। रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने पर्सनालिटी को इतना सुंदर ब्लॉसम करे, जो पर्सनालिटी जिस जिस तरीके से क्रिएटर ने आपको सोच के बनाया है, उस पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करें, और अपने आप को उस तरीके से, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है माय डियर फ्रेंड कि आप सबसे पहले अपने मन में चलने वाले सारे अनवांटेड थॉट को बाजू में रखते हुए सही कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होना शुरू करें, राइट। जितना हो सकता है, जितनी एक्शंस आप ले सकते, एवरी डे। देन सेकंड ईट फूड, सात्विक फूड आप जितना खा सकते उतना, क्योंकि मेरा जो पॉइंट था, जो लाइन थी, जो मुझे यहाँ पे ये कंप्लीट करनी है कि नेचर में जितने प्लांट्स, जितनी खुशबू, जितने रस और जितने मेटल्स बनाए गए, वो इसीलिए बनाए कि अगर हम हमारे माइंड के
डिस्टर्ब करते हैं तो हम नेचर की हेल्प ले सकते हैं उस चीज को बैलेंस करने के लिए, और बॉडी हमें हेल्प करती है। ठीक है, अगर आप अपने मन के ऊपर डायरेक्टली नहीं काम कर पा रहे तो आप अपने फाइव सेंस को यूज कर सकते हैं। राइट, यू कैन सी गुड थिंग्स, यू कैन हियर गुड थिंग्स, you can smell good things, okay, as well as you can eat good things। ठीक है, that's why we should be, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ऐसा ही नहीं कहा गया है। ठीक है, हम कहते हैं कि सारा विश्व, सारा कॉस्मिक हमारे अंदर है, तो उस कॉस्मिक को सही रखने के लिए सारे स्रोत जो स्वर्ग में शायद पॉसिबल है, स्वर्ग का क्रिएटर का जो थॉट प्रोसेस है, वो सारे उसने इस अर्थ पे अवेलेबल करके दिया हुआ है। ओके, ये अस्मिता जी, अब आप बोलिए क्या कह रहे थे। अस्मिता जी, कैन यू हियर मी? यस मैम, बोलिए जो बोलना था आपको। अस्मिता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके, जब तक कि अस्मिता जी जब आपको बोलना रहा है तब आप हाथ रेज कर दीजिए। यू कैन रेज योर हैंड फ्रॉम रिएक्ट के, इससे हम आपको मीन्स हम आपको जरूर सुनेंगे। और सेकंड थिंग इज, थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 7 डेज है तो 7 डेज को लिटरली लाइक इट्स अ लेयर बाय लेयर प्रोसेस जिसको हमको रिलीज करना है। तो आज हम रहेंगे, सैटरडे के दिन हम रहेंगे नॉन जजमेंटल। ठीक है, आज हम पूरी तरीके से नॉन जजमेंटल रहेंगे। संडे के दिन आपको कोशिश करना है कि आप जिसके साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हो, आप कुछ दे रहे हो उसको, पावर ऑफ गिविंग। आप उसको कुछ दे रहे हो, लाइक अगर आप उसको कुछ नहीं दे सकते, लाइक फिजिकली आप किसी को कुछ गिफ्ट नहीं दे सकते, तो आप गुड विशेस दे रहे हो, उसको ब्लेस कर रहे हो। ठीक है, जिसके साथ भी आपका इंटरेक्ट होता है, ठीक है, आपको उसे ब्लेस करना है। ओके, या फिर कुछ देना है, पावर ऑफ गिविंग। ठीक है, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आपका मंडे का दिन आएगा, है ना, हमको ये, हम आज 7 डेज का 7 थिंग, दिस इज समथिंग न्यू। हमने इसके पहले की क्लासेस में बहुत लाइक बहुत सारी म्यूट माइन्यूट माइन्यूट इंफॉर्मेशन दी। इट्स गुड अगर आप इसको रिमाइंड में, अगर आप इसको याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं सुचित्रा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि एवरी डे वो एक बार ये जरूर रिपीट कर दे कि आज सैटरडे का दिन था तो आज हमको नॉन जजमेंटल रहना था, आज संडे का दिन है तो आज हमको गिविंग करना है, किसी को कुछ ना कुछ देते जाना है। ठीक है, थर्ड थिंग हम रहेंगे, थर्ड थर्ड डे जो मंडे का दिन रहेगा, जो पत्री जी ने कहा कि कर्म ही धर्म है। राइट, जो अभी मेडिटेशन के वक्त जो उनके शब्द थे कि कर्म ही धर्म है, तो सोमवार का दिन शुरू होगा, उस दिन आपको याद रखना है कि एवरी एक्शन विल बी प्योर। मैं जो भी कार्य आज अपने हाथ से करूंगी वो पूरे प्योर मन से करूंगी। ठीक है, आज मैं अगर खाना बना रही हूँ, खाना खा रही हूँ, किसी से मिल रही हूँ, कुछ इस तरीके से कुछ कर्म करेंगे। ठीक है, अपने माइंड के लिए अगर आपको कर्म करना है माय डियर फ्रेंड, तो आप उस दिन आप ठहराओगे कि मैं आज कुछ अच्छा पढ़ूंगी अपने खुद के लिए। ओके, देन सेकंड आप अपने फिजिकल बॉडी के लिए अच्छा एक्शन ले, खुद के लिए ले। ठीक है, एनर्जी के लिए, आप किसी और के लिए कुछ अच्छा करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैटरडे के दिन नॉन जजमेंटल रहना है, फिर संडे के दिन आपको पावर ऑफ गिविंग को देखना है, लाइक आप कुछ दे रहे हैं, फिजिकली भी आप दे सकते हैं डेफिनेटली, नहीं तो आप किसी की तारीफ कर सकते हैं, अप्रिशिएट करें किसी को। ठीक है, थर्ड डे आपको कुछ अच्छे एक्शंस करने हैं, तो एक एक दिन ऐड करते हुए करना है। ठीक है, सैटरडे नॉन जजमेंटल, सेकंड दिन नॉन जजमेंटल प्लस गिविंग कुछ देना है, थर्ड दिन नॉन जजमेंटल प्लस गिविंग प्लस दिस थिंग, ओके, प्लस कर्मा। ठीक है, गुड एक्शंस। ओके, तो देन फोर्थ ट्यूसडे जब आएगा माय डियर फ्रेंड, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप उस दिन नेचर के साथ कनेक्ट करने का प्रयत्न करें। ठीक है, कोई भी स्पेशस, अननोन स्पेसेस के साथ कनेक्ट हो।
ठीक है, ग्राउंड एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, किसी ट्री के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, किसी प्राणी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, जस्ट विदाउट एनी, जो आपका कोई है ही नहीं, आपका कोई लगता ही नहीं है उसका और आपका कोई कनेक्शन नहीं है, उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, प्लस पहले की चारों थिंग्स, ओके, पहले की तीनों थिंग, ठीक है। ट्यूसडे, देन वेनसडे जब आएगा माय डियर फ्रेंड, वेनसडे के दिन आप कोशिश करें कि इस किसी सज्जन संगति में जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से संगत बनाए जो आपके लिए अच्छी है, राइट, सज्जन संगति करें। चाहे आप उस दिन आप ठहराए कि मैं आज चाहे कुछ भी हो वो कोर्सेस ही ज्वाइन करूंगा जिसमें मेडिटेशन सिखाए जा रहे हैं, जिसमें मैं जूम मीटिंग ज्वाइन कीजिए माय डियर फ्रेंड, नॉट लाइक दिस कि हाँ मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया है और ऐसे, जूम मीटिंग ज्वाइन कीजिए, या फिर कहीं चले जाए पिरामिड, अगर आपके एरिया में तो पिरामिड में चले जाए, या फिर किसी ऐसी बुक को आप किसी ऐसे इंसान को आप जानते हैं कि जो विजडम, जिनके पास विजडम है, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, आप उनके साथ जरूर कनेक्ट हो, ओके। देन विद ऑल द फोर थिंग्स, जो पहले के चारों चारों चीजें, उसके साथ आपको ये चीज करनी है, ओके, सज्जन संगत, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है थर्सडे, राइट। तो थर्सडे जैसे कि आपको पता है गुरुवार का दिन है, आई विल रिक्वेस्ट यू ट्राई टू कीप योर सेल्फ, जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ में अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करें। गुरु, गुरु मीन्स क्या है माय डियर फ्रेंड, हाँ, व्हाट इज गुरु? गुरु इज आप खुद को देखें, अपने आप से रूबरू हो, ठीक है, आप अपने आप को समझे, इंट्रोस्पेक्ट करें अपने आप के हर एक चीज। ये जो 4 दिन मैंने किए उसमें से मुझे कौन कौन सी चीजें ट्रिगर हो रही थी, कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो मुझको मुझे मुझे मन हो रहा था करने का, और कौन कौन सी चीजें आपको लग रही थी कि वो अनवांटेड है, जस्ट राइट इट डाउन। उस चीज को आप राइट डाउन करें कि दिस इज समथिंग जो मुझे अपने लाइफ से निकालना है, ये सही नहीं है, ये जो सोच विचार मैं कर रही हूँ इट्स नॉट राइट। माय डियर फ्रेंड, वो इंसान क्यों ऐसा है, ठीक है, हमको ना जजमेंटल से अंडरस्टैंडिंग की जर्नी तक पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि वी आर अ वेरी ओपन चैनल, हमने अपने आप को क्लोज करके रखा हुआ है। जब इंसान आपके आगे में आता है उसी वक्त आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया अगर ये गुस्सा भी कर रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाट इज द सीक्वेंस, किस रीजन के कारण ये गुस्सा कर रहा है, ना कि आपको ऊपर से गुस्सा होना है। समझ में आ रहा है? सो जजमेंटल टू टू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू दिस एक्शन, जो भी हो रहा है, ठीक है। थर्सडे के दिन जस्ट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, राइट इट डाउन कि कौन से चीज पे मुझे काम करना है। जितना आप अपना होराइजन बढ़ाओगे ना माय डियर फ्रेंड, उतना आप इंक्लूसिव होते जाओगे, लोगों को अपने आप में सम्मिलित करना सीखोगे, और जितना आप सम्मिलित करना सीखोगे ना माय डियर फ्रेंड, उतना आपकी लव एनर्जी, उतनी आपकी हार्ट चक्र, उतना आपका जो लाइक जो लोअर और एज वेल एज जो आपके 3 अपर चक्रास को एक जगह आके बैलेंस करता है, वो डेवलप होगा। सो दिस इज ऑल साइंटिफिक, ये सारी चीजें साइंटिफिक है, दिस इज नॉट समथिंग कि किसी ने बोल के चले गए। वी आर सो थैंकफुल कि वो बोल के चले गए, वो मिस, दे आर स्टिल देयर, वी हैव टू मेक देम अलाइव विथ आवर एक्शन। हमको वो सारे ऋषि मुनि जिन्होंने अपनी लाइफ को, जो सारे सेंट्स और सारे सारे महामानवों को जिन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी, वो फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान की इस ड्रीम के साथ। वी शुड राइज एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लाइक इवॉल्व ह्यूमन बीइंग जो इंडियंस थे। सो राइट, सो गुरुवार के दिन आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, राइट डाउन करना है कि मुझे इस पर काम करना है, मैं बहुत ज्यादा जजमेंटल हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा ये हूँ, मैं बहुत ज्यादा, मुझे इन सब टॉपिक पे मुझे काम करना है, मैं बहुत ज्यादा तुरंत किसी के बारे में सोच लेती हूँ, मुझे इसके ऊपर काम करना है, ओके, दिस इज योर टाइम। एंड देन कम्स द फ्राइडे, ओके। नाउ फ्राइडे के दिन माय डियर फ्रेंड, आपको किसी एक व्यक्ति के लिए
स्पिरिचुअल, लाइक कम से कम किसी एक व्यक्ति के लिए आप उसके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करना है। आई एम डेफिनेटली श्योर यहाँ पे हर कोई वैसा ही इंसान होगा, इसीलिए आज हम सब लोग जुड़े हैं। मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। ओके, बट इस बार आप जब भी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाओगे, मेक देम इंडिपेंडेंट। आपको डिपेंडेंट नहीं बनाना है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। कुछ इस तरीके से उन्हें सॉल्यूशन दे कि वो इंडिपेंडेंट बने, वो खुद के प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पा सकते हैं उसके बारे में सोचे। ओके माय डियर फ्रेंड, सो दिस आर द 7 days, 7 टास्क आपको दिया है। आई होप सुचित्रा मैम डेफिनेटली गोइंग टू रिमाइंड यू एवरी डे कि आज आपका टास्क क्या है, और ब्यूटीफुली विथ कीपिंग इन योर माइंड कि आप अच्छा भोजन कर रहे हैं। बहुत अपने शरीर को सबसे अच्छा हेल्दी रखने के लिए बहुत सिंपल नियम है माय डियर फ्रेंड, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनना है। ओके, बहुत सिंपल नियम है। सबसे पहले आप जानें कि आपके शरीर को अभी क्या जरूरत है। अगर आपका हीमोग्लोबिन एनर्जी लो हो रही है तो आप प्लीज गो फॉर एनी फूड सब्सटेंस जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है। ये सारी चीजें आप बहुत नॉलेजेबल है, आपको ये सारी चीजें पता है। दूसरी बात ध्यान रखने की ये है कि पानी आपको खाने से 2 घंटे पर, लाइक हाफ एन आवर पहले पीना है। ग्रेटिट्यूड करते हुए पीना है, खाना ग्रेटिट्यूड होते हुए खाना है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप खाना खा लीजिए, 7 के पहले। आप वो तभी कर सकते हैं, लाइक एट द एंड 8-8 बजे तक के आप खाना खा लीजिए। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप मॉर्निंग का और इवनिंग के फूड में गैप रखते हैं। अगर आपने बीच बीच में कुछ खा लिया माय डियर फ्रेंड, तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट हंग्री अर्ली। ओके, फिर उसके बाद दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और सुबह उठने के बाद अपने मन को, ये सारी चीजें करते हुए अपने मन को खुश रखें। दैट इज द टास्क। और एनर्जी अगर आपको प्यूरिफाई करनी है माय डियर फ्रेंड, यू शुड टेक, आप जब, आपको सबसे पहले अपने आप को, बेदिंग इज द बेस्ट प्रोसेस कहा जाता है। बेदिंग से भी अगर काम नहीं बन रहा है तो आप सूर्य किरण लीजिए और बोलिए कि मुझे जितनी भी मेरी नकारात्मक ऊर्जा अननोइंगली कनेक्ट हुई है, पहले तो उसके लिए ब्लेसिंग भेजे जिसका नकारात्मक ऊर्जा चल रही है। गॉड, सन गॉड, प्लीज रिलीज द एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ऑफ दैट पर्सन जो नेगेटिव चल रहा है, और प्लीज रिलीज द एनर्जी जो मुझ में चल रहा है। सारे 5 एलिमेंट्स का यूज कीजिए, पृथ्वी में ग्राउंडिंग जाके कर दीजिए। ओके, उसके बाद सन से अपने आप को पूरी तरीके से, सन एनर्जी को ईच एंड एवरी कण को, और इंटेंशन डाले कि आपकी नेगेटिव एनर्जी पूरी तरीके से रिलीज हो रही है, एज वेल एज हवा, नेचर, इन सब में जाकर आप उस एनर्जी को लेते हुए अपने आप को क्लींस करें। सुगंध, स्मेल, किसी भी इंसेंस को लगाए, ठीक है। सैंडल इज गुड, जो चंदन रहता है, इट इज वेरी गुड। लेवेंडर इज गुड, इस चीज को आप यूज करें, ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल टूल विच इज गिवन बाय नेचर, बाय क्रिएटर, टू फॉर सेल्फ, फॉर अस। इट्स नॉट, मैं वापस इस लाइन के साथ अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करती हूँ कि इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स नॉट अ मिस्टेक ऑफ द क्रिएटर कि उसने सारी चीजें आपको उपलब्ध करा दी गई है आपको बैलेंस करने के लिए। चाहे वो क्रिस्टल हो, मैडम सुचित्रा मैम इज रेकी हीलर मास्टर, तो चाहे वो क्रिस्टल हो, चाहे कुछ भी हो, जो नेचर ने ये सब प्रोवाइड इसलिए नहीं किया है कि आप उसको यूज करके बस भूल जाओ। समझ में आ रहा है कि आप क्यों, आप क्या हो। आपको इसका यूज करके अपने आप को बैलेंस करके, मेडिटेशन करके, अपने होराइजन को बढ़ा के, इस मदर अर्थ में इंटरकनेक्टेड स्पीसीज जो है उन सबको सेव करना है, टुगेदर ग्रो करना है माय डियर। With this thought, with this line, I will end my this session. Thank you for listening me. Thank you, Sujitra ma'am. मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सुंदर, इतनी मतलब क्या बोलूं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं चाहूंगी आप ये जो 7 डेज का जो पुस्तक दिया है आपने, कंसेप्ट दिया है, Yes, तो ma'am. मुझे थोड़ा रिटर्न में इसका पीडीएफ दे सकते हैं, तो आप पीडीएफ दे दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल। ये बहुत ही मतलब एकदम से अपील किया है मेरे उसको। और जैसे ही मैं सेशन से स्टार्ट करूंगी तो फर्स्ट डे, एवरी डे का मैं इसलिए
पहले से इसी के साथ शुरू करूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, श्योर, आई विल लेट यू नो। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा आपने बताया है, और हम हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीजों का। और कई चीजें तो हमें पता ही नहीं थी, जो आपके द्वारा हमें पता चली है, और बहुत अच्छा लग रहा है आज का सेशन सुन के। मन बहुत खुश है आज। आप बहुत प्यारे हो हेमलता जी। थैंक यू, मीटिंग यू, आपसे मिलके थैंक यू। बहुत बहुत, इसलिए नहीं कि आप मेरी तारीफ कर रहे हो, इसलिए कि आपने ये स्टेप उठाया यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों के लिए मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने ये स्टेप उठाया इस जर्नी में आने के लिए। अभी इससे वापस नहीं जाना है, अपने आप को प्रॉमिस करो, विल नॉट गो बैक विद दिस, ओके। थैंक यू डियर, थैंक्स मैम अ मैं तो इसमें इसमें ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्लासेस हो रही है इसकी, तो मैं उसको अप्लाई करती हूँ। तो मैं, मतलब मुझे ज्यादातर यही जर्नी पसंद है। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। वो कहते हैं ना कि फैमिली में एक इंसान ऐसा आता है जो ये मिस जो उस फैमिली को ऊपर ले जाए, लाइक यूनिट है अपनी, एक फैमिली एक स्मॉल यूनिट है, उसमें एक भी अगर इस विजडम की तरफ अगर जाता है तो वो सारी फैमिली को, और सारी फैमिली से मिलके ही तो समाज बनता है, उससे ही तो देश, उससे ही तो सारा संसार बन रहा है, राइट। तो फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ओके। सो गुड, थैंक्स टू द गॉड। और लेट्स नॉट ये एक तपस्या है हिमलता जी, लेट्स नॉट गो बैक, है ना। इस तपस्या में डटे रहो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आंधी है, तूफान है, कोई हटाए, आप वो बोलते हैं ना माउंटेन के समान खड़े रहो। मैं तो गलत रास्ते जाने नहीं वाली, तो कुछ कुछ भी आने दो मेरे लाइफ में, ठीक है। यस, गॉड ब्लेस यू डी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ सीमा जी बोलिए। मैम नमस्ते। नमस्ते डार्लिंग, नमस्ते, बोलिए। मैम मतलब मेडिटेशन में नई हूँ, एक दो महीना से लगी हूँ, ओके, लेकिन फिर बहुत अच्छा लग रहा है। मैम वेरी। मैं मतलब मैं कल जब बैठी थी मेडिटेशन में, तो हम्म। मेरी कमर पर से वाइब्रेशन की तरह आवाज आने लगी, ठीक है। और हम्म। लग रहा था धीरे 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 धीरे, मतलब सर तक वाइब्रेशन लग रहा था, पूरा बॉडी मेरा वाइब्रेशन में चला गया, ऐसा क्यों? वेरी नाइस, ओके। तो आपका प्रश्न क्या है मैम? हम ये जानना चाह रहे हैं कि कल जब ये कोई मैं, बॉडी मतलब तो ये इनकी पूरी बॉडी वाइब्रेशन जैसा महसूस हो रहा था। ओके। तो मैं सीमा जी, जैसे आप 2 महीने से इस अपने साथ हाँ। जुड़े, मीन्स मेडिटेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जुड़ना ही है, जो कि स्वाभाविक है। जी तो माय डियर फ्रेंड, इस चीज को भी जी। आपको स्वाभाविक लेना है, ठीक है। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, वो उस समय की सत्य घटना हो चुकी है, वो उस समय का ट्रुथ था, उस समय का वो घटित हुआ, वो शरीर में इतना सब कुछ है ना माय डियर फ्रेंड, कि जब आप अपने सांस के साथ जुड़ना में आप एक वर्तमान के साथ जुड़ रहे हो। सांस जब आप ले रहे हो तो सारी लाइफ एनर्जी, सारी जितनी लाइफ एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। जब आप छोड़ रहे हो माय डियर फ्रेंड, तो अंदर की जो गांठ है वो रिलीज होती है। तो हर एक चीज को अगर आपको समझना है माय डियर फ्रेंड, तो आपको अपने अंदर ही झांकना, ठीक है। तो जो भी हो रहा है, जितने भी अनुभव आपको होते हैं, उस अनुभव को आप एक्सेप्ट कीजिए कि ये मेरे साथ अनुभव हुआ है, ठीक है। और उसको बहुत ज्यादा इंट्रोगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एक्सेप्ट इट, स्वाभाविक रहे, प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने लेयर्स रिलीज होने वाले हैं और क्या होने वाला है हमें नहीं पता। तो वो उस समय की सत्यता थी। सो गुड और वेरी नाइस। अ, मैम वो मेरा ना मतलब कमर में बहुत, जहाँ मूलाधार चक्र होता है ना, वहाँ बहुत दर्द हो रहा था। हम्म। मतलब इतना दर्द कि बैठा नहीं जा रहा था। और ओके, शायद मेडिटेशन करने से कुछ दिन पहले से ही हुआ था। मैं ओके मैम। मेडिटेशन भी लेके बैठा नहीं जा रहा था, कुशन लेके हम्म। बैठती थी। हम्म। लेकिन अब एकदम से वो दर्द ठीक हो गया है। पता ही नहीं वेरी चल रहा है कि दर्द है। हाँ, वेरी ठीक हो गया है। दैट्स व्हाट आई एम और से। मैम मतलब मैं जब एक चीज मैं महसूस की कि जब मेरा फास्टिंग रहता है तो हम्म। ध्यान बहुत अच्छा लगता है। और राइट, मतलब जिस दिन मतलब खाना वाना खाते उस दिन थोड़ा कभी कभी बेचैनी की भी हो जाती है। लेकिन राइट। जिस सो दिस कल इज मेरा सच ए ब्यूटीफुल टॉपिक अस्मिता जी, आपने बाहर निकाला कि देखो, आप इसीलिए कहते हैं कि अगर जब आप खाना बना रहे हैं, तब बनाते वक्त भी, ठीक है, जब हमारे पास खाना आता है वो कितने हाथों से गुजरते हुए आता है, राइट, पहली बात तो ये। उसके बाद हम उसे खाते हैं,
ठीक है, तो बनाने की क्रिया भी बहुत प्यार से होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को बहुत महत्व दिया है अपने अपने जो इंडियंस है उसमें। आप किस तरीके से खाना बना, कितने प्यार से खाना बना रहे हो उसमें तो मोस्टली अगर आप मेडिटेट मीन्स लाइक मेडिटेटिव वे से कि कुछ सोच ही नहीं रहे, सिर्फ मीन्स सिर्फ पूरा ध्यान आप सिर्फ खाना बनाने के लिए जा रहे हैं, फिर भी वो कॉन्शियस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होता है, वो खाना आपको हल्का रहेगा। और डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, फूड जब अपने बॉडी में जाता है तो वो बहुत सारे लाइक हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है, इसलिए फास्टिंग का महत्व भी है अपने कल्चर में। इसलिए फास्टिंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि हाँ चाहे मैम, मैं आप हर एक मैम हर एक महीना का मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, दोनों। वेरी गुड, और वेरी ऊपर से मैं संडे का संडे उपवास रखती हूँ। लेकिन मैं वेरी महसूस की कि जिस दिन मेरा फास्टिंग रहता है उस दिन ध्यान बहुत अच्छा जाता है। और राइट। इधर मतलब और दिन कभी कभी इधर उधर हो जाता है, मतलब कभी मन बैठ लगा, कभी मन आप नहीं लगा। थोड़ा सा ना, आपको अगर सच में मीन्स इसमें ध्यान में आपको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि नहीं मुझे इस चीज को बहुत सीरियसली करना है, तो आप अपने फूड के क्वालिटीज में चेंज में जो तला हुआ है जिसमें ज्यादा मिर्ची डल रही है उसको आप थोड़ा कम करके देखें। देखिए उस वो खाना खाने के बाद जिसमें ज्यादा सब्जियां है, सैलेड है, रॉ मीन्स बॉइल्ड वेजिटेबल ज्यादा है, वो आप खा के देखिए। देखिए आपके ध्यान में उससे आपको हेल्प मिलती है क्या। जस्ट एक्सपेरिमेंट, एक बार एक्सपेरिमेंट करें। ओके, क्योंकि डाइजेशन अगर थैंक यू। अपना एक्टिव हो जाता है माय डियर फ्रेंड, तो फिर जो अपनी कॉन्शियस या फिर जो अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल मेडिटेटिव एक्टिविटीज है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है। और कोई क्वेश्चंस? देश वास्तव किसी को तो कोई सवाल? बहुत अच्छे से समझा मैम, आपको कोई सवाल तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचा आई थिंक सो। और इतना डीपली और इतना अच्छा कंसेप्ट आपने दिया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सुचित्रा जी, ये आप सभी लोगों की एनर्जी है माय डियर फ्रेंड। देखो हमेशा मैं कहती हूँ सुचित्रा मैम से कि मैं तो तैयारी हमेशा कुछ और करके आती हूँ और बोल कुछ और जाती हूँ। तो डेफिनेटली इट्स नॉट मी हु इज टेकिंग दिस फॉर यू, इट्स योर यूनिवर्सल ऑरा जो मुझसे ये बुलवा रहा है। तो थैंक्स टू दैट यूनिवर्स, थैंक्स टू वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, थैंक्स टू सुचित्रा मैम जो अपना टाइम निकाल के ये सब कंडक्ट कर रही है, thanks to all that saints, thanks to our Janmabhoomi, thanks to Prithvi. Yes, thank you मास्टर, ma'am. कोई सवाल नहीं अगर पूछना है तो फिर आज हम अपने ये इसको ध्यान यात्रा को यहीं पे Thank you विराम। sir. कल फिर मिलते हैं। कल तो छुट्टी रहेगी हमारी, संडे को संडे के संडे बनाइए, लेकिन जो मैन Yes, आइएगा उसको जरूर कभी भी मत भूलिएगा उसे। मैम आप मेरे को रिटर्न में इसका पीडीएफ दे दीजिए प्लीज। डेली मेडिटेशन हो सकता है स्मिता मैम, क्यों डेली मेडिटेशन नहीं हो सकता? इनफैक्ट डेली ही मेडिटेशन करना है। मैं तो जो आप ये अच्छा मैं तो ये कह रही हूँ अस्मिता मैम कि ये जो मेडिटेशन है लाइक मेडिटेशन नहीं कर रहे इसलिए हमको समग्र जीवन शैली पे ध्यान देना पड़ रहा है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों यस सुचित्रा मैम? यस मैम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू मैम। थैंक बहुत सुंदर, और आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, बहुत अट्रैक्टिव है, एकदम से अंदर तक उतरती है दिल। सुचित्रा मैम, इनके कोई क्वेश्चंस है आप ले लीजिए प्लीज। ऑनलाइन क्लास के बारे में, अच्छा 25 तारीख तक बोलते हैं, ओके ओके ओके। हाँ जरूर, सुचित्रा मैम विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट, है ना मैम सुचित्रा मैम? आइए मैम, बिल्कुल। यस यस, डेफिनेटली लेंगे लेंगे, हम लोग एवरीडे लेने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। तो मास्टर अपनी वाणी को हम यहीं पे विराम देंगे, फिर अपना फिर मिलते हैं सेशन में। तो तब यस, तक के लिए सबसे माफी चाहूंगी, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सब विद ग्रेटिट्यूड। और जो मैम ने आज बोला है उसको सभी के सब याद रखिए और डेली रिपीट कीजिए। ये अपने दिन को नमस्ते नमस्ते एवरीवन। विद बिग स्माइल हंसते रहिए पूरे दिन भर। ओके, टेक या केयर एवरीबॉडी।
Everybody take care of yourself. Love you. Love you. Lots of love. Bye.